जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है दोस्तों, यह स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, श्रीमद् भागवत गीता का सार। आइए आज इस ग्रंथ का अमृत हम सब पीकर आज इसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। हे अर्जुन, न तो तू कुछ लेकर आया है और न ही तू कुछ लेकर जाएगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। आज जो तेरा है कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। दोस्तों, आत्मा के बारे में श्री कृष्ण का दर्शन कीजिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसे न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा उड़ा सकती है। दोस्तों, युद्ध भूमि में अर्जुन का भ्रम और श्री कृष्ण का उत्तर चलिए अभी जानिए। हे अर्जुन, तू अपने कर्म को कर, क्योंकि कर्म ही तेरा अधिकार है। फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू कर्म कर निष्काम भाव से, बिना मोह, बिना लोभ और बिना भय के। ध्यान मुद्रा में खड़े होकर कृष्ण जी बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अस्थिर मन और सबसे बड़ा मित्र है उसका ही स्थिर मन। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण की सुंदर झलक हमें अपने मन में दिखाई देती है और राधा जी के साथ वो मंद मंद मुस्कुराते हैं। इसे अपने मन में आप भी सोच लीजिए और अपने विचार बना लीजिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हो तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यही गीता का मूल उपदेश है। कर्म करते जाओ और फल की चिंता छोड़ दो। दोस्तों, तो हे भक्तों, चिंता मत करो, भय मत रखो, बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। गीता का यह ज्ञान जीवन का दीपक है और कृष्ण है हमारे जीवन के सारथी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है इसमें हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में गीता का सार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों का यह वीडियो है और बहुत ही जल्द आपको सारा गीता सार आपके सामने सुनने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता का यह सार पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखा है तो जल्दी से जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम अतीत के लिए मत पछताओ, भविष्य की चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारा जो आज है वह कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो तुम्हें मृत्यु जैसी लग रही है वही किसी और के लिए जीवन की शुरुआत है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं।
अपने कर्तव्यों को निभाओ बिना मोह, बिना स्वार्थ और बिना भय के। आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, न यह जल सकती है, न कट सकती है, न सुखाई जा सकती है और न ही उड़ाई जा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अनिवासी है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और ज़्यादा भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं पूरी करने से और अधिक बढ़ती हैं। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। हर कार्य श्री कृष्ण को समर्पित करो। जब तुम हर कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण करते हो, तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। गीता सार को समझने का मूल संदेश समझो दोस्तों। आज हम जो बातें बता रहे हैं वो संपूर्ण गीता का सार का जो मूल संदेश है वो है सत्य के मार्ग पर चलो, कर्म करते रहो, परिवर्तन की चिंता छोड़ दो, हर स्थिति में धैर्य और विश्वास रखो, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। वह जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, गीता जो संपूर्ण गीता है उसे पढ़ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। संपूर्ण गीता को पढ़ने के लिए मन में विश्वास और भक्ति जागृत होती है, तभी हम गीता को पढ़ पाते हैं। और कुछ लोग गीता को पूरी भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस डर की वजह से वो गीता प्रारंभ भी नहीं करते हैं पढ़ना। दोस्तों, हम आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए यह छोटा सा वीडियो आपके पास लेकर आए हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सके कि गीता का संपूर्ण सार क्या है, उसमें श्री कृष्ण ने क्या क्या हमें मूल संदेश दिए हैं और गीता से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, जान लीजिए मूल संदेश क्या क्या है। सत्य के मार्ग पर चलो, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखो, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। वह जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता में क्या मूल संदेश देने की कोशिश की गई है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या समझाया है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता का मूल सार क्या है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो होना है वो हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में पहले से ही लिख चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कार्य, तुम्हारा फर्ज केवल कर्म करना है और तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तुम भगवान पर छोड़ दो। इसलिए दोस्तों, हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना है और फल की चिंता हमें नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। दोस्तों, हमने गीता सार को बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने पेश किया है।
इसलिए जो भक्त ऐसे हैं जो संपूर्ण गीता को पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए यह गीता सार सुनना गीता संपूर्ण पढ़ लेने के धर्म के बराबर होगा। इसलिए इस गीता सार को सुनिए और संपूर्ण गीता का आनंद लीजिए। संपूर्ण भागवत गीता को पढ़ पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। इसलिए आपकी इस परेशानी को दूर करते हुए हमने यह वीडियो आपके लिए खासकर बनाई है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता का वह अमूल्य ज्ञान जो अर्जुन को दिया गया, परंतु वह हर इंसान के जीवन के लिए ही है। ये सिर्फ धर्म युद्ध की बातें नहीं, बल्कि जीवन युद्ध जीतने की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मतलब चिंता छोड़ दो, भगवान की योजना पर विश्वास रखो। तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हम सिर्फ कर्म के अधिकारी हैं, फल भगवान के हाथ में है। मनुष्य खुद अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। अगर मन पर विजय पाली तो जीवन सरल है, अगर मन ही बेकाबू हो गया है तो जीवन दुखद है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, जो शरीर बदलता है वह आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य से डरना कैसा, और कैसा मृत्यु से डरना। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति से नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध को छोड़कर धैर्य को अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े होकर आत्मा, कर्म और भक्ति का गूढ़ ज्ञान दिया। यह गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन शैली है, एक दिशा है, एक संदेश है। हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ, डरो मत, भगवान आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान को अपनाते हैं तो दुख आपको छू भी नहीं सकते। जय श्री कृष्णा। हर दिन थोड़ा गीता पढ़ो, मन शांत रहेगा और जीवन सार्थक बनेगा। दोस्तों, क्या आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण आपका भला करें। दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर जीवन के सबसे कठिन फैसले से डर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या समझाया? वहीं से जन्म हुआ श्रीमद् भागवत गीता का। आज हम सुनेंगे इस दिव्य ग्रंथ का सार, जो हर युग में सत्य है। जिसका मन शांत है वही ही सुखी है। मन में अगर शांति नहीं तो बाहर की सारी दौलत भी व्यर्थ है। मोह से मुक्ति ही सच्चा ज्ञान है। जो हमारे अपने हैं उनसे मोह रखना स्वाभाविक है, लेकिन जब धर्म के रास्ते में मोह आ जाए तो निर्णय कमज़ोर हो जाते हैं। हर कार्य में भगवान को अर्पित करने की भावना रखो, इससे अहंकार खत्म हो जाता है और जीवन ईश्वरमय बन जाता है। न कोई किसी का शत्रु है, न ही कोई किसी का मित्र। सब अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। क्षमा और प्रेम ही कृष्ण का मार्ग है। जो दुख सुख में एक जैसा रहे वही सच्चा
ज्ञानी है, स्थिर बुद्धि ही असली विजय है। अर्जुन एक योद्धा था पर युद्ध से डर गया। क्यों? क्योंकि सामने अपने थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरा कर्म युद्ध करना है अर्जुन, तू सिर्फ साधन है, परिणाम मैं दूंगा। यही संदेश हम सब के लिए भी है। जब जीवन के रण में उलझ जाओ तो गीता पढ़ो और श्री कृष्ण को स्मरण करो। दोस्तों, गीता कहती है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं स्वयं अवतार लूँगा। जब भी लगे जीवन में अंधकार है तो भरोसा रखो, श्री कृष्ण जरूर आएंगे। शायद किसी दोस्त के रूप में, किसी गुरु के रूप में, या तुम्हारे अपने भीतर की शक्ति के रूप में। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, यही गीता का सार है। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, जब जीवन रास्ता दिखाना बंद कर दे, जब अपनों से लड़ना पड़ जाए, तब मन भ्रमित हो जाए, तब क्या करें? तब गीता कहती है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। आइए जानते हैं गीता का वो दिव्य ज्ञान जो अंधकार में भी रोशनी दिखाता है। तू क्यों व्यर्थ में चिंता करता है? तू क्यों डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा तो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु से डर मत, आत्मा अमर है। मोह से अंधकार बढ़ता है और ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। मोह और माया में उलझो मत, प्रभु के मार्ग पर चलो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये श्री कृष्ण की शांति का मूल मंत्र है। कभी हार मत मानो, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। अगर तुम्हारा मार्ग सही है तो देर जरूर होगी पर अंधेरा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें यह बताया है कि जीवन एक रणभूमि है। कभी दुख आएंगे, कभी अपनों की परीक्षा होगी, कभी दुख पर विश्वास डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम अपने धर्म पर टिके रहे तो भगवान स्वयं तुम्हारे रथ के सारथी बन जाते हैं। कभी अकेले महसूस हो तो याद रखना, कृष्ण कह रहे हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की कला है। हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्चाई, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, अपने जीवन में गीता को अपनाइए और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का हाथ थामे रखिए, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ हार नहीं हो सकती। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, जहाँ पर हर दिन आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और आत्मा की शांति के लिए वीडियो। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसे लगता है कि जीवन से सब कुछ टूट रहा है, अपने साथ नहीं है, हालात विरोध में है, मन बार बार हार मान रहा है? तो रुक जाइए और गीता का यह एक श्लोक पढ़ लीजिए। शायद वहीं से शुरू हो जाएगा आपका नया जीवन। जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए शीत, गर्मी, सुख और दुख समान है। जब मन शांत हो तब ही हम सच्चे ज्ञान को समझ सकते हैं। वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मैत्री और करुणा रखता है। यही है भक्त का स्वभाव, यही है कृष्ण की राह। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो।
कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए, न स्वार्थ न दिखावा। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में आज भी खड़ा है, जो हिम्मत हार चुका है, जो रिश्तों के मोह में उलझ गया है, जो धर्म और अधर्म के बीच फंस चुका है। ऐसे समय में गीता हमें रास्ता दिखाती है, कहती है डर मत, क्योंकि जब तू अपने सत्य धर्म पर अडिग होता है तो मैं श्री कृष्ण स्वयं तेरा साथ देता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक दर्पण है, एक आईना है जिसमें हर इंसान को अपना उत्तर मिल सकता है, हर शंका का समाधान मिल सकता है और हर खोया हुआ विश्वास फिर से लौट सकता है। जो जीवन में कोई रास्ता न दिखता है तो बस गीता को उठाओ और पढ़ डालो। कृष्ण के शब्दों में तुम्हारा समाधान छिपा है। दोस्तों, जब भी आपका मन घबराए, आपको चिंता सताए, चारों तरफ से आपको लगे कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आप इस दुनिया से हार चुके हो, अपने इस जीवन से परेशान हो चुके हो, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। बस आपको गीता को उठाना है और पढ़ डालना है उसके हर एक पन्ने को, और देखना जैसे जैसे आप गीता के सार को पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, आपके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। क्योंकि गीता सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, एक उपदेश मात्र नहीं है। गीता तो हर एक प्राणी के लिए है जो इस जीवन चक्र में फंसा हुआ है, जो इस जीवन चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो अपने और परायों के बीच में फंस चुका है, उसके लिए है गीता। और दोस्तों, अगर जिसने गीता सार को समझ लिया, गीता के मूल संदेश को अपने जीवन में उतार लिया, उस व्यक्ति के जीवन से सारी परेशानियाँ, सारी बाधाएं, सारी दिक्कतें दूर अपने आप होती चली जाएंगी। क्योंकि जिसने गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। आत्मा जो है वो अमर है, कभी नहीं मरती है। जैसे हम रोज स्नान करके वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी रोज जन्म लेती है और रोज मरती है। कभी किसी प्राणी के रूप में, कभी पेड़ पौधों के रूप में, कभी किसी कीड़े मकोड़ों के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कभी राक्षस के रूप में, कभी भूत प्रेत के रूप में। तो दोस्तों, इस गीता सार को समझो और अपने जीवन की सारी परेशानियों, सारे संकटों और सारी बाधाओं को दूर कर डालो। गीता का सार जिसने समझ लिया उसने इस जीवन को जीना समझ लिया। अगर आपको लगता है कि आपके अपने भी आपके विरोध में खड़े हैं, तो भूल जाइए उन सब बातों को और बस मन को एक जगह स्थिर करके सिर्फ गीता सार को पढ़ लीजिए। जिसने गीता पढ़ ली उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। ना कोई मंदिर है, ना कोई भगवान है, कुछ है तो इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म है और हमारी भक्ति, हमारी आस्था और हमारा विश्वास है। जो भी है जीवन में वो सब यही है। इसलिए इसे समझिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। इस जीवन में जिसने गीता सार को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया गीता के उपदेश को, उस व्यक्ति ने इस जीवन के संघर्ष को जीत लिया। उस व्यक्ति ने अपने इस जीवन में जीत हासिल कर ली, क्योंकि उस व्यक्ति को हराने वाला स्वयं भगवान भी नहीं है। दोस्तों, हम लोग कर्म करते हैं लेकिन फल की आस पहले करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस हमारा कर्म करना ही हमारा फ़र्ज है, हमें सिर्फ कर्म करना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। इसलिए दोस्तों, लगातार निरंतर बस कर्म करते चले जाइए और कर्मों को भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। आपने आज जो किया है उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। कल वही अच्छा फल बनकर हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। भगवान अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वो सारा सब कुछ हमें वापस डबल करके ट्रिपल करके लौटा देते हैं। इसलिए कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ना कोई आपका अपना है, ना कोई आपका पराया है, ना आपका कोई दोस्त है, ना आपका कोई शत्रु है। अगर आपका कोई दोस्त और शत्रु है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा है। इसलिए गीता के सार को समझो और जीवन की बाधाओं को दूर करो। गीता का यही सार है, यही मूल संदेश है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।